औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा क्लास है वो है क्लास थर्ड के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। और इंग्लिश से मैंने चैप्टर नंबर 4 लिया है। टॉपिक का नाम है द शिप ऑफ द डेजर्ट। द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो बच्चों सभी अपनी बुक्स निकाले। टुलिप सीरीज क्लास थर्ड। बच्चों सभी अपनी बुक सामने रखे और चैप्टर नंबर 4 निकाले, द शिप ऑफ द डेजर्ट, पेज नंबर 27। सभी अपनी बुक सामने रखे और देखिए कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखिए। तो आज हमें पढ़ना है द शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसे कि हमें पता है कि शिप हम किसको बोलते हैं, समुद्री जहाज को, और डेजर्ट रेगिस्तान को। यानी हमें आज पढ़ना है कि डेजर्ट का जहाज कौन है। तो इस चैप्टर में मेनली दो कैरेक्टर्स है, यानी दो किरदार है। एक है लॉइन और दूसरा है कैमल। कैरेक्टर्स जो है यानी किरदार जो है, लॉइन एंड कैमल। लॉइन यानी शेर और कैमल ऊंट। तो आज हमें इन दोनों की गुफ्तगू देखनी है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो हमें पहले देखना है कि यहाँ पर हमें पहले दिया गया है कि लॉइन। लॉइन तो देखेंगे, लॉइन रॉरिंग हु आर यू। जैसे कि आपको पता है कि शेर दहाड़ता है। आपको पता ही होगा कि शेर जब दहाड़ता है तो वो कितनी भयानक आवाज निकालता है। तो वैसे ही करके शेर जंगल में होता है तो ये देखता है, ये बड़े पुरशोर आवाज में। यहाँ पे मैं लिखूंगी रॉरिंग, इसका मतलब है पुरशोर आवाज, यानी ऊंची आवाज में जो शेर वो दहाड़ता है और कहता है कि हु आर यू। ये कहता है, कैमल से कहता है, यानी ऊंट से कहता है कि आप कौन हो। तो कैमल क्या बोलता है, लुकिंग डाउन एट द लाइन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। तो कैमल क्या करता है, ये लॉइन की तरफ यानी शेर की तरफ देखता है, लुकिंग डाउन यानी उसकी तरफ देखता है और कहता है, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। ये से कहता है कि मैं डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज हूँ, आप कौन हो। तो लॉइन, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो लॉइन जो है वो इससे कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं किंग हूँ यानी बादशाह हूँ। फॉरेस्ट यानी जंगल का, मैं बादशाह हूँ जंगल का, आप मुझे नहीं जानते। तो कैमल इसे कहता है, आर यू, ओह आई सी। तो कैमल जो है वो इसे कहता है, अच्छा आप हो जंगल के राजा जंगल के। तो फिर लॉइन क्या है, लॉइन इसे कहता है, frowning, you call yourself the sheep of the desert. How can you be a sheep? You are an animal. Frowning, यहाँ पर वर्ड है FROWNING, frowning। इसका मतलब है रंजीदा। तो ये इसे रंजीदगी से देखता है और बोलता है, क्या तुम खुद को अपने आप को बोलते हो द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज खुद को बताते हो। इसका मतलब कि आप एनिमल नहीं हो, आप खुद को क्या बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं एक शिप हूँ, यानी कि आप एक जहाज हो। आप एक जहाज हो, बल्कि आप तो एक एनिमल हो, आप कैसे खुद को शिप बता रहे हो। तो कैमल क्या इसको जवाब देता है, कैमल स्माइलिंग, सो आई एम, बट people call me the sheep of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns but it doesn't bother me. तो कैमल क्या है, क्या बोलता है, ऊंट क्या लॉइन से बोलता है कि हाँ ये तो सच है कि मैं एक एनिमल हूँ, मैं एक जानवर हूँ, पर जो लोग हैं वो मुझे एज अ शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, वो मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि
जो डेजर्ट में होता है वहाँ पर सैंड बहुत हॉट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई एनिमल चल नहीं पाता है। और ये जो कैमल है वहाँ पर एज अ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल किया जाता है, टू कैरी मतलब चीज़ एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। वहाँ पर डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में कैमल ही वहाँ पर जरूरत है, इसीलिए लोग इसको शिप ऑफ डेजर्ट यानी जहाज रेगिस्तान का कहते हैं। तो ये से कहते हैं कि पीपल कॉल मी द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी जो लोग हैं वो मुझे शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून। जो रेगिस्तान में होता है इवन आफ्टरनून में वहां पर हॉट सैंड होती है, उस पर मैं चल सकता हूँ। द सैंड बर्न बट इट डजंट बॉदर मी। जो सैंड है वहां की वो बहुत हॉट होती है, अगर कोई भी जानवर कोई भी चीज वहां पर वो बर्न हो जाएगी उस सैंड पे, मगर जो मैं हूँ मैं उस पे चल पाता हूँ, मुझे वो कुछ नहीं करता है, मैं नहीं जलता हूँ। तो लॉइन, लॉइन कैसे कहता है आई कांट बिलीव इट। जो लॉइन है यानी शेर, ये इससे कहता है क्या बता रहे हो, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि आप क्या बोल रहे हो कि आप जल नहीं पाते हो, सब तो जलते हैं, तो आपका मतलब आपको क्या ऐसा है जो आप में ऐसा क्या है जो आपके पैर नहीं जलते, जो आप उस हॉट सैंड पे चल पाते हो। तो फिर कैमल से कहता है कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो जो कैमल है यानी ऊंट, ऊंट कहता है शेर से बोलता है कि आप मुझे बोलो आप उस पे चल सकते हो, आप रेगिस्तान में चल सकते हो। तो लाइन ब्लिंकिंग नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। तो जो लाइन है ये इसे कहता है कि मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं फॉरेस्ट में चलता हूँ। डेजर्ट में नहीं, रेगिस्तान में मैं नहीं चल सकता, लेकिन फॉरेस्ट में मैं चलता हूँ। तो फिर कैमल कैसे कहता है कैमल विथ दिस डैन, यहाँ पर वर्ड आया विथ दिस डैन, तो इसका मतलब है हकारत से देखना, गिरी हुई नजरों से देखना। हकारत से देखता है कौन, यहाँ पर कैमल हकार से लॉइन की तरफ देखता है, जब लॉइन इसे क्या कहता है कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फॉरेस्ट में चल सकता हूँ। तो लॉइन इसे क्या कहता है एवरी एनिमल कैन डू दैट, आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। तो कैमल कैसे कहता है, बोलता है कि ये तो सब कर सकते हैं, फॉरेस्ट जो जंगल है उसमें तो सब जानवर चल सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा जानवर हूँ जो सैंड यानी हॉट सैंड पे रेगिस्तान में चल सकता है, और वो भी कितना कि 25 किलोमीटर्स एन आवर, यानी एक आवर में 25 किलोमीटर्स कैमल रन करता है, किसमें चलता है डेजर्ट में। तो ये से कहता है कि मैं 25 किलोमीटर्स एन आवर चलता हूँ डेजर्ट में। तो फिर लॉइन इसे क्या कहता है लॉइन हाउ कैन यू डू दैट। तो लॉइन इसे बोलता है बड़े ही हैरत से इसको बोलता है कि आप ये कैसे करते हो, मतलब आप कैसे चल पाते हो डेजर्ट में, वो भी हॉट सैंड पे। तो ये से बोलता है कैमल क्या बोलता है कैमल लुक एट माई फीट दे आर थिंक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। तो ये कैमल क्या है, ये इसको बोलता है कि तुम मेरे पैरों की तरफ देखो और देखो कि मेरे पैर कितने मोटे और सख्त है। तो ये से बोलता है कि आप मेरे पैरों की तरफ, कैमल बोलता है लॉइन से यानी ऊंट बोलता है शेर से बोलता है कि आप मेरे पैरों की तरफ देखो और देखो कि ये कितने मोटे हैं, और जो सन की गर्मी है यानी सूरज की गर्मी है वो इन पैरों को नहीं जलाती है, वो इनका कुछ नहीं कर पाती है। तो लॉइन जो है, लॉइन के इसके बाद इसको कहता है लॉइन माई फीट्स आर पैडेड टू, thorns don't prick them and I can run 80 kilometers an hour। तो जो लाइन है ये से कहता है आप मेरे पैरों की तरफ भी देखो, मेरे भी पैर जो है वो पैडेड है, लेकिन आपके जो है आप कैसे ये कर पाते हो। और रही बात आपकी, आप डेजर्ट में 25 किलोमीटर्स चलते हो, तो मैं जो हूँ मैं 80 किलोमीटर्स एन आवर चलता हूँ इन फॉरेस्ट, लेकिन कहाँ पर जंगल में। तो ये से कहता है कि मैं 80 किलोमीटर्स एन आवर चलता हूँ इन जंगल।
तो कैमल के इसको इसके बाद बोलता है, that is true, you can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? ये इसे कहता है कि हाँ ये तो सच बात है कि आप 80 किलोमीटर्स कहाँ पर चलते हो, फॉरेस्ट में, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप डेजर्ट में 80 किलोमीटर्स, आप 80 किलोमीटर्स छोड़ो, आप डेजर्ट में क्या आप हॉट सैंड पे एक माइल भी, एक कदम भी चल सकते हो? तो फिर लॉइन कैसे कहता है, मे बी नॉट बट, तो ये इसे जो लॉइन है ये इसे कहता है कि शायद नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या बोलता है कैमल इसको, camel, are you, and you can't and you cannot live without water for a week, can you? तो फिर कैमल इससे क्या कहता है, वो बोलता है कि शेर को बोलता है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो, आप वहां पर डेजर्ट में रह भी नहीं सकते हो, आप मुझे ये बोलो, आप पानी के बगैर वहां पर रह सकते हो? तो यहाँ पर क्या बोलता है कैमल से कि आप ये पानी के बगैर वहां पर रह सकते हो, क्या आप वहां पर जिंदा रहोगे? तो कल इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह।